Okay, let's see this question. An object of mass m1 moving horizontal with speed u collide elastically with another object of mass m2. यहां पर ये m2 है. At rest, select correct statement. यहां पर हमें बोला गया है कि एक m1 मास है और एक m2 मास है और इस तरीके से आकर दोनों टकरा रहे हैं. ठीक है, और इलास्टिक कोलिजन है, तो यहां पर जो कंसेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं दैट इज ऑब्लिक कोलिजन. दैट इज ऑब्लिक कोलिजन. ठीक है, ऑब्लिक कोलिजन में क्या बोलते हैं कि जो हमारा लाइन ऑफ इंपैक्ट होता है वो बेसिकली दोनों की कॉन्टेक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर होता है. मतलब कि ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी बेसिकली एस आर लाइन हमारी लाइन ऑफ इंपैक्ट हो जाएगी और लाइन ऑफ इंपैक्ट के अबाउट टोटल सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है. तो मतलब एस आर के अबाउट टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व रहेगा, प्लस लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटीज होती हैं वो दोनों ही ऑब्जेक्ट की इंडिविजुअल वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर चेंज नहीं होती है. तो आइए ऑप्शंस को रीड करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन बोला गया मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड ओनली इन डायरेक्शन पी क्यू. तो ये तो गलत बात होगी. टोटल मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व हमेशा लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग होगा, तो ये तो बात एकदम गलत होगी. तो ऑप्शन नंबर ए तो यहां पर गलत हो गया. मोमेंटम ऑफ m1 इज कंजर्व्ड इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एस आर. एस आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंडिविजुअल अगर m1 की जो मोमेंटम है, मतलब m1 की जो वेलोसिटी एस आर के परपेंडिकुलर इंपैक्ट के पहले थी या कोलिजन के पहले थी, बाद में भी वही रहेगी, तो उसका मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा. मतलब ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा सही आंसर होना चाहिए कि इसकी जो वेलोसिटी एस आर के परपेंडिकुलर पहले थी वही बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम होगी. तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होना